जैसा कि आप जानते हैं कि क्लब 35 हर महीने की 6 तारीख को हम एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम रखते हैं। तो आज का कोई टॉपिक नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन है। जो हमारे क्लिनिक आए हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लिनिक ट्रीटमेंट मिल सकता है, कंसल्टेशन मिल सकती है। और जो लोग हमसे ऑनलाइन जुड़े हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन कर सकते हैं 45 मिनट के लिए। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, नेचुरोपैथी का जो भी विजन होगा उस प्रॉब्लम से रिलेटेड वो हम आपको बताएंगे। और भी लोगों को, आप अभी 45 मिनट है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम उन तक ये बात पहुंचा सकते हैं तो आप उनको ये लिंक शेयर कर दीजिए जिससे वो जुड़ जाएं और उनको ये फायदा हो। मैम कैन आई आस्क वन क्वेश्चन। या श्योर, बताएं। मैम एक क्लाइंट है जिसकी एज है 39। उसका फैटी लिवर है 2002 से। और SGPT और SGOT बढ़ा रहता है, कभी घटा रहता है। अब उनके साथ ये भी हो रहा है कि उनका जो पेट है, उस हम्म। मतलब उनका जो मल है वो ब्लैक कलर का आने लगा है, काला। हम्म। और उनके मुंह से भी बदबू आती है अंदर से, वो कहते हैं। और कभी कभी उनके आंखों में धुंधलापन दिखता है। और हम्म। ट्रैवलिंग ज्यादा करते हैं, गला भी कभी कभी बैठने लगता है। तो मैम इसका कुछ उपाय बता दीजिए। देखिए, इसमें अगर वो अपना जैसे फाइब्रो स्कैन या कुछ कराएंगे तो मुझे लगता है कि लीवर बहुत सारा डैमेज हो चुका है। ये बहुत कम परसेंट काम कर रहा है अभी, क्योंकि ये थोड़ी रिपोर्ट्स में तो SGPT और SGO2 के ही रेशियो हमें दिखेंगे। पर अभी बहुत बड़े लेवल पे रिपोर्ट्स में जाएंगे तो ब्लैक स्टूल होने का मतलब है कंडीशन ज्यादा ही खराब है, ठीक है। बट हमारे नेचुरोपैथी में आप सिंपल थोड़ा पेशेंस रखते हुए, अगर आप हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन, स्टमक मड पैक एंड हॉट एंड कोल्ड बैंडेजेस, इसको थोड़ा लंबे समय तक आप करते हैं और दिन में 2 बार करवाइए, मॉर्निंग एंड इवनिंग। हॉट एंड मड पैक, हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन और बैंडेजेस, हॉट एंड कोल्ड एनिमा। तो अभी रेगुलर 10 डेज एनिमा, देन वीकली एनिमास। एंड डाइट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, बट ऑयल फैट फ्री कर सकते हैं, एल्कलाइन डाइट पे रख सकते हैं। अगर उनको डायबिटीज और बीपी और नहीं है तो बहुत ही अच्छे हाथ खुले होते हैं। हमारे पास अभी रिसेंटली एक केस था लिवर ट्रांसप्लांट का, जिनको 3 महीने में अच्छी रिकवरी हुई और अभी वो बिल्कुल ठीक है। राइट। तो 3 मंथ्स का टारगेट रख के ट्रीटमेंट कीजिए। मेडिकेशन चल रहा है चलने दीजिए, साथ में कम हो जाएगा धीरे धीरे, उसको मत बंद कराइए। और एक्यूप्रेशर अच्छे रिजल्ट देता है, तो एक्यूप्रेशर में जो मैनुअल एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं हाथ और पैरों में, उनको हमने अलग से आधे घंटे उनको ट्रीट कराया। ठीक है, मेन ट्रीटमेंट तो यही था। अगर वेदर ठीक हो जाए तो हिप बाथ भी दिया जा सकता है, बट लोकल ट्रीटमेंट ना पेशेंट कंफर्टेबल रहता है। तो स्टमक खूब सारा ट्रीटमेंट कराइए, मुझे लगता है इससे फायदा होगा। आप कहाँ से हैं मोनिका जी? ये मैम मैं गोमती नगर से हूँ, आपसे मिली थी IMRT कॉलेज में। ओके ओके। तो वहां से आपका। और एक मैम उनके साथ ये भी प्रॉब्लम हो रही है, राइट लेग में। उनकी जो एड़ी है उसमें बहुत दर्द हो रहा था 2-3 दिन पहले, वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो वो किस लिए होता है मैम? ये लिवर से ही कनेक्टेड तो नहीं है? मे भी ऐसे तो नहीं बता पाएंगे कि राइट लेग में अभी ठीक है, हील पेन ठीक है। मतलब कभी कभी बहुत होता है, कभी हल्का हल्का बना रहता है, मतलब दिक्कत होती है उन्हें चलने में। हम्म। अभी तो कुछ टाइम पे ऐसा भी हो रहा है कि बोन बढ़ जाती है काफी लोगों की, हील की हाँ। बोन। हाँ। सो मे बी वो रीजन भी हो, बट उसमें आपका हॉट फुट बाथ काम करेगा। पैरों को गर्म पानी में डलवाइए और पोटेशियम सल्फेट ना, मैग्नीशियम सल्फेट, सॉरी, MgSO4, इप्सम सॉल्ट जिसे कहते हैं, उसको डलवा करके आप उसकी 2 बार 3 बार उनको सेकने को कहिए। हॉट फर्मेंटेशन। नमस्कार श्वेता जैन जी, गुड मॉर्निंग। तो कोई टॉपिक नहीं है आज का। आपके अंदर जो भी कोई क्वेश्चन है योग या नेचुरोपैथी से रिलेटेड, आप आज पूछ सकते हैं 45 मिनट के लिए। किसी को भी ज्वाइन करने को कह सकते हैं अगर उनके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है या किसी भी रिगार्डिंग बात करना चाहते हैं। और एक और मैं बता दूं आप लोगों को कि 12 फरवरी जो लखनऊ के हैं, और मैम एक। संडे है। 12 फरवरी को संडे है और वहाँ यहाँ हम लोग एक बड़ा सेमिनार कर रहे हैं अपनी क्लिनिक पर ही। तो फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार है, सर्टिफिकेट भी है, INO आयुष मिनिस्ट्री और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, इन के सहयोग से। ठीक है।
तो बहुत सारे डिग्निटरीज के लेक्चर्स हैं, आप आए, मोस्ट वेलकम। मैम ये जो वेन्यू है सेम रहेगा ना मेरा टाइमिंग? क्लिनिक, हाँ 10 to 2 ओके वेन्यू मैम। आशियाना में। आप अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें मैसेज कीजिए जिससे सर्टिफिकेट भी मिल पाए आपको, एंड आप ओके लोकेशन हम मैम। सेट कर देंगे, ठीक है? मैम मैं जरूर आऊंगी, मैं इंटरेस्टेड हूँ अभी से। ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। नमस्ते मैम। मॉर्निंग, हाय हाय श्वेता जी, बताएं। मैम एक्चुअली ना ऐसा पूछना चाह रही थी कि अभी मेरे को थोड़ा सा पैर में प्रॉब्लम हो रही है। मेरे राइट लेग में एंकल के एज में, आउटर एज में ना पेन होता है। एज पे भी है और वो थोड़ा सा सोल पर भी है। ऐसा थोड़ा चलने में भी पेन होता है और प्रेस करने में तो काफी पेन होता है वहां पे। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? और राइट लेग में जो है वो लाइक शियाटिका पेन टाइप लगता है कुछ। ज्यादा देर अगर मैं क्रॉस लेग करके बैठती हूँ तो थोड़ा सा थाई में और थोड़ा काफ मसल्स में बैक साइड में पेन होता है। मीन्स एक थोड़ा झंझनी सी लगती है, फिर बैठ नहीं पाती, पैर लंबाई करना पड़ता है फिर। बैक पे हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन कीजिए, L4 L5 एरिया पे। जो हॉट वाटर बैग से हमने आपको बताया ना, तो हॉट वाटर बैग 3 मिनट एंड 1 मिनट कोल्ड। वो कोल्ड के लिए आप आइस बैग भी यूज कर सकते हैं ना? वो हटाया, फिर वो रखा, वो बैग L4 L5 आप करो ना कमर के हिस्से पर पीछे से, और एक्यूप्रेशर कराइए या करिए। वो जब कोई अच्छा, और करेगा है ना, तो एंकल के पास के पॉइंट्स और सोल के पॉइंट्स वो प्रॉपर अगर प्रेस किए जाएं और हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन करिए, 10 days फिर बताइए। ओके। तो सिर्फ L4 L5 पे ही हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन, और ये जो एंकल में जो पेन हो रहा है उसके लिए एक्यूप्रेशर तो ही? मैं आपको भेजूंगी एक L4 L5 से जो शाटिका नर्व निकलती है, वो जो आप बता रहे हो वहां वहां तक पहुंचती है। ओके। और हमारे YouTube चैनल में नेचुरोपैथ शिखा गुप्ता में नीचे जाएंगे तो शाटिका पेन के एक्यूप्रेशर मसाज है, जो कमर हाँ से हाँ लेके हाँ। हिप एरिया और नीचे तक के पॉइंट्स में है। मैं ही कर रही हूँ अपने फादर को, हाँ वैसा वाला है। आप उसको निकाल के किसी को भी दिखाया और कराया, क्योंकि बैक के जो पॉइंट्स हैं वो आप खुद नहीं कर पाओगे, आपको किसी सही को है हायर करना पड़ेगा। आप एक दो बार उसको दिखाओ कि आपको ऐसे ऐसे करना है, तो वो आप कराओ जी। थोड़े दिन, 10 days एटलीस्ट आप किसी को बोलो वो करे। ठीक है। उसमें कोई बहुत ओ, स्किल्ड व्यक्ति की जरूरत नहीं है, आप उसको बस बार बार हाँ वीडियो हाँ खोल के दिखा दो कि तुम्हें ऐसे करना है, ठीक है? हाँ, तो हस्बैंड की ड्यूटी लगा देती हूँ आज से। इससे अच्छा क्या होगा, नहीं? और क्या। अगर उनको एक्टिव एक्टिव चाहिए वाइफ, तो फिर सेवा तो करनी पड़ेगी। सही है। थैंक यू मैम। वापस फीडबैक दीजिएगा, हाँ बात। श्योर श्योर गुड मैम, मॉर्निंग बिल्कुल। मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मुझे पूछना था कि डायबिटीज में आप नारियल और शहद इसका सेवन कर सकते हैं? डायबिटीज में नारियल का सेवन कर सकते हैं, शहद का सेवन लिमिटेशन है, क्योंकि शहद कहाँ का है, कभी कभी शहद में शुगर कंटेंट ज्यादा है, सिंथेटिक है, तो ओरिजिनल शहद मिलना मुश्किल है, ये प्रॉब्लम है। कभी कभी शहद से बढ़ने लग जाती है शुगर। शहद से अच्छा डेट्स है, ओके, खजूर। डेट्स। ओके, कितने डेट्स आप ले सकते हैं इन अ दो, डे? दो। दो मैक्स, मैक्स दो ना? ओके। और नारियल इज फाइन, नारियल ठीक है? नारियल। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग शिखा मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जोन साहिबा, बताएं। वेलकम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मुझे ये पूछना था, अभी आप L4 L5 की सिकाई जैसे बता रहे थे मैम को, तो ये हमें अगर पीछे हम खुद हाथ ले जाएं तो हम कैसे एग्जैक्ट पता करेंगे कि कौन सा जस्ट पॉइंट जस्ट हमारा? बैक साइड ऑफ नेवल, नाभि के जस्ट पीछे का हिस्सा, अच्छा, एक बलिस्ते ओके, का। अच्छा, ओके। है ना? और खुद अगर मैम सिकाई करनी हो, कोई और अगर हेल्प नहीं है, तो खुद से कैसे प्रेशर दे सकते हैं, आप थोड़ा बताएंगे? खुद से हॉट वाटर बैग को जस्ट रखा, उसको हटाया, तो एक आइस बैग रखना है, वो रख लिया टाइम देख करके, फिर वो रख लिया। अच्छा, ऐसा एक्यूप्रेशर तो नहीं कर सकते खुद से, शाटिका नर्व पीछे ही मिलती है, आपके हिप एरिया पे कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ नीचे होंगे। हाँ जी, हाँ, एंकल के पास जो पॉइंट्स हैं उन पे आप एक लेग को इस तरह से ऊपर रख लिया है ना, और हाँ प्रेशर हाँ, दिया, तो वो आप कर अच्छा, सकते हैं।
है ना, जी पर सिकाई कर सकते हैं। मसाज के लिए आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप उसको देखिएगा तो ऐसे बटक्स पे हिप से भी मुट्ठी बना करके भी सेंटर ऑफ बटक प्रेशर देते हैं, बैक ऑफ द थाई देते हैं। वो तो पॉसिबल नहीं है, वो कोई और ही करेगा तभी फायदा होगा। जी जी, हाँ वो प्रेशर ही नहीं आएगा ना खुद से। एक सेकेंड पुनीता जी, हाँ आप उनको यहाँ भेज दीजिए, डॉक्टर नम्रता को, है ना, यहाँ चेयर पे बैठ जाए। मैम जो आपने ये हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर जो आपने कहा सिकाई करनी है, तो ये पेट पे रख के जहाँ लीवर होता है वहीं पे करनी है ना? रिपीट करें प्लीज। आप लोग प्लीज म्यूट कर लें, और जिनको भी बोलना है वो ही एक सेकेंड मैं करती हूँ। सॉरी। जो आपने हॉट, निका अब अनम्यूट कीजिए आप। हाँ मैम, मैं ये कह रही थी कि जो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर का आपने बताया है सिकाई करने के लिए, तो वो पेट पे जहाँ लीवर होता है वहीं पे करनी है ना मैम? कोई हाँ पॉइंट? हाँ हाँ, नेवल। जब भी हम हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन करते हैं तो हम नेवल पे करते हैं। नेवल मींस चाहे कोई कितना भी मोटा हो, जैसे कभी हेल्दी होगा तो हमें लगेगा कि अरे इसका लीवर इतना एरिया हमें कवर करना है, नहीं, 4 फिंगर्स अप, 4 डाउन, 4 लेफ्ट, 4 राइट, हम एटलीस्ट इतना एरिया कवर करेंगे। तो नेवल पे ही रखेंगे हम सिकाई, चाहे हम हॉट फॉर्मेंटेशन करेंगे चाहे कोल्ड, ऐसा। मैम मुझे ये पूछना था, किसी को अगर गैस की बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो क्या कोई केवल एक्सरसाइज ऐसी है जिससे गैस उनका थोड़ा प्रॉब्लम कम हो? जैसे मेरी मदर इन लॉ को बहुत ज्यादा ही हो रहा है गैस का। पैर तो को फोल्ड क्या? करा के रखने से भी गैस रिलीज होती है, मतलब जैसे सीधे लेटे हैं, नी बेंड करके रखने से। मैक्सिमम टाइम उनको नी बेंड प्रेशर, नी बेंड करके रखना चाहिए, थोड़ा सा हाफ नी बेंड कर दिया लेटे लेटे ही, वो भी गैस को रिलीज करता है। प्लस सबसे अच्छा है कि एजिंग के साथ साथ क्योंकि मेटाबॉलिज्म कम है, तो आप उनको एक गर्म पानी की थैली दो, जिससे जहां पे भी हम सिकाई करते हैं वहां पे खून का दौरान तेज हो जाता है, सिंपल सी साइंस है, तो वो वहां जी का मेटाबॉलिज्म वो इंक्रीज कर देता है। आप कभी कभी अच्छा समटाइम्स, और गैस्ट्राइटिस के पेशेंट को खासकर, दिन में 2 बार 3 बार आप उनको बस गर्म पानी की थैली पकड़ा दो कि भाई इससे आपको पेट सेकना है, जो भी खाया है ना वो अच्छे से डाइजेस्ट होने लगेगा। अच्छा, ठीक है, मतलब यही शुरू एक्सरसाइज करके उनके लिए देखते। इतना मायने नहीं रखेगी जितना ये रखेगा। नमस्कार नमस्कार, बहुत सारे लोग आज थैंक जुड़ रहे यू। हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैम अगर ये दूसरे क्लाइंट का है, मतलब उनका फैटी लिवर है, ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं है उन्हें, उन्हें एक प्रॉब्लम है बाएं तरफ, मतलब बायां, राइट लेफ्ट साइड, उनको क्या अकड़न रहती है उनके हाथ में, और कभी कभी उनके जस्ट रिस्ट के पास दर्द होता है बहुत तेजी से, और अकड़न मतलब जकड़न जैसा रहता है हाथ में, तो ये क्यों रहता है मैम? इससे सर्वाइकल रीजन में कैसे मतलब प्रॉब्लम हम? आनी शुरू हो गई है। आप अगर सर्वाइकल का ट्रीटमेंट करोगे C4 C5, तो वहां का जो नर्व्स है वो हाथ में जाती है। तो पहले तो आपको फोकस करना है C4 C5, है ना, मतलब यहाँ 4 फिंगर्स पे, और दूसरा जो आपका एरिया अफेक्टेड है वो भी। अगर नेचुरोपैथी में देखें तो फर्मेंटेशन हेल्प कर सकते हैं, बट आपको उनको फिर बोलना पड़ेगा कि इप्सम सॉल्ट या सॉल्ट डाल के टॉवेल से ही गरम गरम सेक करें वो हाथ की, है ना, 2-3 बार। यहाँ पर आप हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन एडवाइस कर सकते हैं। बैक नेक रिफ्लेक्सोलॉजी के अकॉर्डिंग, ये आपका नेक है एंड ये आपका शोल्डर, ठीक है, ये हिस्सा। तो अगर आप इसको प्रेशर देते हैं ऐसे ऐसे, उनके शोल्डर में आराम आएगा। यहाँ पर आप मेथी की स्ट्रिप लगवा दीजिए, उनको आराम आएगा। ये यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। ट्रीट कर सकते? थैंक यू मैम, थैंक एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। और एक बात और मैं बताऊं, यू ये सो गलती मच। बहुत लोग कर रहे हैं कि सर्वाइकल होने पे सर्वाइकल की एक्सरसाइज करते हैं और यूट्यूब में सर्वाइकल एक्सरसाइज सर्च करते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल कोई एक्सरसाइज मत करो, हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन करो और हाथों की एक्सरसाइज करो। जब आप फोर आर्म की एक्सरसाइज करोगे किसी भी तरह की, तो आपका नेक स्ट्रेंथन होगा। इसी तरह जब आप लेग की एक्सरसाइज करोगे, हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रॉन्ग करोगे, तो आपका लंबर रीजन स्ट्रेंथन होगा। ऐसा ना करें, नेक के मूवमेंट करने से नेक स्ट्रेंथन नहीं होगा, आर्म्स, फोर आर्म्स मूवमेंट करने से नेक स्ट्रेंथन होगा, ब्रेस्ट स्ट्रेंथन होंगे, ऐसा। नेक को बिल्कुल इतने मूवमेंट की मैम जरूरत तो नहीं इसमें है, भुजंगासन, नहीं बढ़ इसमें जाता है उससे भी। भुजंगासन और नहीं कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए।
आप नेक को इवन थोड़ा बहुत देर उसको कॉलर भी लगवा सकते हैं सही पोस्चर के लिए। ऑगमेंटेशंस पे जाइए, जितना सिकाई करेंगे उतना अच्छा होगा। एक्सरसाइज रिकमेंडेड ही नहीं है। और सर्वाइकल और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, आप जितना उसको योग निद्रा कराएंगे उसको उतना रिलीफ आएगा। प्राणायाम की तरफ ले जाइए, मेडिटेशंस की तरफ ले जाइए, ऑगमेंटेशंस की तरफ ले जाइए, फ्लेक्शन पे जो एक्यूप्रेशर मिल रहा है वहां पर ले जाइए, उससे उसको फायदा होगा। मैम मेरी एक क्लाइंट है, उनको ना ये थंब में और फिंगर में यहाँ पर उनको पेन हो रहा है, अकेले थंब में और फिंगर में ही उनको पेन हो रहा है, उसका कैसे क्या कर सकते हैं? इसमें तो फिर आप उनको ना फर्मेंटेशन ही बोलो, दिन में 2-3 बार करें और एक्सरसाइज करें। मे भी थोड़ी बहुत ऑर्थराइटिस की शुरुआत हो। ओके। क्योंकि विंटर्स हैं तो आप उसको गर्म पानी में करके मूवमेंट हाथ, वैसे तो अंडर वाटर हाइड्रोथेरेपी अपने आप में साइंटिफिक है, तो नमक के पानी में ही हाथ का तो आप कर ही सकते हैं ना। जब फुल बॉडी इन्फ्लेमेशन होता है तो आपको बाथ टब ढूंढना है, स्टीम बाथ ढूंढना है। अभी आप कोई टब में पानी भरा और उसमें थोड़ा थोड़ा गर्म पानी बढ़ाते गए, 15-20 मिनट आप हाथों को उसी में चलाया है ना, और उसी में आपने इसका भी मूवमेंट किया। तो जो भी मूवमेंट या मसाजिंग है या फ्रिक्शन बात है वो पानी के अंदर ही कराइए, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये नहीं कि पहले हमने सिर्फ डाले रखा होता है ना, उमन हमने डाले रखा, हम देख रहे हैं सिकाई हो गई फिर हम मसाज कर रहे हैं, नहीं, आप उसी के अंदर ही एक्सरसाइज कराओ, उसी के अंदर ही मसाज कराओ ना, ऐसा उनको एडवाइस करो। थैंक यू। और मैम लीवर के लिए खाना बॉइल्ड दे सकते हैं? बॉइल कर करके अगर खाना देते हैं तो बेटर बॉइल करके खाना इसमें होगा। फैटी लिवर अगर है मैम, हाँ तो उसको देखिए, डाइट तो ठीक करेंगे ही फैटी लिवर में, आप तो बॉइल्ड ही देंगे तभी उसको फायदा होगा, ऑयल तो बंद ही करना पड़ेगा आपको। तो और मैम इसमें लीवर के लिए कुछ एक्सरसाइजेस बता दीजिए जिससे कि मतलब प्राणायाम हेल्प करेगा या फिर सूक्ष्म व्यायाम या फिर थोड़े एडवांस वाला, क्या सबसे अच्छा रहता है अगर हाँ फिर से रिपीट कीजिए मोनिका, सॉरी बताएं। लीवर डैमेज है तो मैम, जैसे लीवर जो फैटी लीवर हो जाता है, बहुत ज्यादा लोगों का डैमेज है और बहुत सालों से, तो उनके लिए क्या एक्सरसाइजेस जैसे योग में क्या अच्छा रहेगा? आसन करवाने चाहिए टफ थोड़े, या फिर सिर्फ प्राणायाम कराएं या सिर्फ सूक्ष्म व्यायाम, क्या सबसे अच्छा रहेगा? जितनी बॉडी में स्टेमिना हो उस हिसाब से आप उनका आसन डिजाइन करो, है ना। लिवर हेल्थ पे आसनों का रिजल्ट है, बट अगर जैसे एजिंग बहुत ज्यादा होती है तो हम फर्मेंटेशन नेचुरोपैथी की तरफ जाते हैं, है ना। डाइट और नेचुरल क्योर इटसेल्फ अपने आप में कंप्लीट क्योर है। वो अगर उस आसन को स्टे नहीं कर पा रहे हैं 20 सेकंड से लेके 3 मिनट तक, है ना, या 1 मिनट भी होल्ड नहीं कर पा रहे, तो उस आसन को कराने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आप अगर उसकी हेल्थ ऐसी है कि वो आसन में रोक पाएंगे अपने आप को, तब तो आपको भुजंग आसन, मकर आसन, इस तरह के होल्डिंग आसन पे मैम जाना रोक चाहिए। सकते हैं, रोक सकते हाँ हैं तो आप करवाओ मैम। उनको आसनास को। देखने से ही नहीं लगता कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है, मतलब बहुत एक्टिव है और सुबह से लेकर शाम तक वर्क करते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी स्टार्टिंग है उससे वो डर रहे। तो वो बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। आप नेचुरोपैथी हेल्प लो और कंप्लीट उनका जैसे 20 मिनट्स का यौगिक पोस्चर्स होते हैं, आप कराओ सारे जो अच्छे यौगिक पोस्चर हैं, धनुरासन है, मैम भुजंगासन। क्या हम आपके यहाँ मैम क्या आपके यहाँ ये ट्रीटमेंट होता है, जैसे संडे संडे जब भी उन्हें टाइम मिले या तो आपके यहाँ आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते टाइमिंग अगर हैं। बता दें तो। हमारा क्लिनिक मॉर्निंग 8 बजे से इवनिंग 6 बजे तक खुला है। जो कोई डे केयर में आना चाहे वो सुबह आ जाए और शाम को जाए। हम फूड भी यहीं प्रोवाइड करते हैं और दिन में 2-3 ट्रीटमेंट देते हैं। सैटरडे संडे ओके लोग बुक कर सकते हैं अपने ओके। लिए। अरे वाह प्रीति जी, नमस्कार, क्या बात है, कैसी चल रही है आप लोगों की घुमाई? आप म्यूट हैं, म्यूट ऑन म्यूट ऑफ करिए।
म्यूट म्यूट है म्यूट है म्यूट म्यूट है आप। आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की आवाज। ओहो बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं। एक सेकेंड ममता जी अनम्यूट कीजिए अनम्यूट कीजिए अनम्यूट कीजिए। शिका जी बताएं शिका जी नमस्कार। हाँ कुछ नहीं, मेरी बेटी को ना और मुझे भी 15 दिन से ना खांसी है और बहुत सारा कफ है, निकल ही नहीं रहा है। सब दवाई वगैरह हो गया, गार्गलिंग, गर्म पानी सब हो रहा है, लेकिन मैं ठीक ही नहीं हो रहा है। आपने हॉट फुट बाथ दिया उसे, चेस्ट पे हॉट फर्मेंटेशन करके सिका मसाज करी, ये दोनों कीजिए। सिरप बंद कर दीजिए, बहुत दिन खिला लिया, ठीक है। आप बिल्कुल सिंपल अदरक और तुलसी और शहद, तुरंत अदरक का रस निकाला, उसमें थोड़ा सा काली मिर्च शहद डाल के वो चटाइए, उसके बाद वो पानी ना पिए। ये करने के साथ साथ हॉट फुट बाथ हमने आपको बताया है, गर्म पानी में पैर डाल के बैठना, कवर करके 20 मिनट। उसके बाद चेस्ट पे गरम सेक, बैक पे चेस्ट पे गरम सेक, घर का बनाया हुआ लहसुन वाला तेल, उससे मसाज करिए है ना। इतना 10 दिन कीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सिरप बंद कर दीजिए, सिरप से कब बढ़ रहा है। सिरप से कफ बढ़ने का भी होता है? कभी मैंने ऐसा सुना नहीं, फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। देख लीजिए, बढ़ेगा ही कंजेशन, क्योंकि निकल नहीं पा रहा है ना, तो वो सप्रेस होकर के ऐसा महसूस कराता है कि हाँ हम ठीक हो गए। कभी भी वो बाहर नहीं निकालता कफ, ठीक है। अच्छा। अगर बीच में आपने उसको ऐसी रेमेडी नहीं दी कि आपने कफ का खाना बंद करें, है ना, तब तो ठीक है। अदरवाइज जो जितने भी स्ट्रॉन्ग कफ सिरप हैं, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने उसको बैन भी किया है कि आप बिना रिकमेंडेशन से सिरप नहीं लेके पी सकते हैं। अच्छा। तो गो फॉर आयुर्वेदा साइड की हनी टच जैसे सिंपल सिरप्स हो। अदरवाइज आप खुद से ही घर में शहद हो और आप मुलेठी है, जैसे मुलेठी पाउडर और शहद चाटा आपने, है ना, तो वो एक लुब्रिकेशन क्रिएट करता है। और कभी भी बहुत गर्म पानी ना पिलाएं। पेशेंट को ऐसा होता है कि कफ है तो हम गर्म पानी पिलाई जा रहे हैं, उससे जो एक्यूट ड्राइनेस आती है ना ऑर्गन्स में, वो उसको और ठीक नहीं होने देते हैं। तो नॉर्मल पानी पिलाएं, बस उसका ठंडक की तासीर खत्म हो जाए, नॉर्मल पानी पिलाएं पेशेंट को, अभी ठीक होगा। जो भी लोग मेरे से सलाह ले रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है वो 10 दिन का जैसे हमसे ले रहे हैं, तो एक बार हमें जरूर मैसेज करें कि हाँ मैम फायदा हुआ या नहीं हुआ। हर महीने की 6 तारीख को हम हमेशा ही ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं। हेलो शिखा। हेलो नीता जी, कैसे हो आप? बस ठीक है, बढ़िया है। मैं ये पूछ रही थी कि आजकल ये छोटे छोटे बच्चों को चश्मा चढ़ने लगा है, मेरी नातिन को भी लग गया है, तो इसके लिए कुछ बच्चों को करना चाहिए, बच्चों के लिए। बच्चों के लिए बच्चे करेंगे तभी ना, वो बच्चे कहाँ रहे अभी। परेशानी तो ये है ना, बच्चों को पता है कि हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, इनफैक्ट हम लोगों का भी स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, तो हमारे सबके चश्मे लगने हैं, स्वाभाविक है। मैं कितना भी योगा कर लूं, कितना भी बादाम खा लें आप, तो जब हम अगेंस्ट नेचर काम कर रहे हैं, फिर हमें उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। तो प्रॉब्लम तो यहाँ रखी है कि हम बहुत पास से स्क्रीन है, बहुत ब्राइट स्क्रीन है, और कंटिन्यूअस स्क्रीन टाइम बढ़ाते जा रहे हैं। उसके एवज में आप करेंगे भी ना तो चश्मा नहीं छूटेगा, हाँ हेल्थ को अच्छा रख पाएंगे, ये कर पाएंगे। उसके लिए ये कर सकते हैं जी, जैसे हल्के पामिंग करके आपने आइस पे रखा, कुछ देर रेस्ट लिया, तो पामिंग बहुत इफेक्ट करेगी, क्योंकि लगातार आंख पे स्ट्रेन पड़ रहा है आप पे, ब्रेन पे और आंखों पे, है ना। तो जस्ट फॉर बीच बीच में ब्रेक लिया, से तो पूरी आई एक्सरसाइज करनी चाहिए, से ऊपर देखा नीचे देखा, आई है ना, साइड बाय साइड, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, है ना। बट समटाइम्स आप ना इसको पामिंग करके जस्ट 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे रिलैक्स करेंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। ये चीजें ऑप्ट करनी पड़ेंगी हमें, अदरवाइज तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। चश्मा तो कंफर्टेबल जोन में है, चश्मा तो समझिए लगाना ही पड़ेगा हर किसी को, लेकिन अगर उस पे भी बचाना है, उसके बाद भी बचाना है, वो पॉइंट ये है कि हमें इस जोन की तरफ जाना पड़ेगा कि हमारी दिन में 1 बार कम से कम आई एक्सरसाइज हो, स्क्रीन से डिस्टेंस हो, बीच बीच में पॉज हो,
है ना। एक हमने एक इंटरव्यू दिया था तो उसमें हमने मोबाइल फास्टिंग बोला, है ना, कि मोबाइल को जस्ट की नहीं, हमें 1 घंटे रखना है, 2 घंटे काम करना है तो 1 घंटे जस्ट की मतलब साइड रख दें और हम पेपर वर्क करें, और फिर जब हम उठाएं तो हम उन चीजों को पूरा करें। हर वक्त स्क्रॉल करने का ना जो प्रेशर है ना वो खत्म होना चाहिए, करना ही पड़ेगा बिल्कुल हमें। बिल्कुल, हाँ करना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। अच्छा मुझे भी जैसे साइटिका का पेन हो गया था अभी। हेलो। हाँ हाँ सुन रही हूँ नीता जी, बताएं। हाँ हाँ हाँ, तो खैर यहाँ पर मैं दिल्ली में हूँ इस समय, तो बच्चों के पास मैं डॉक्टर को दिखाया, सिकाई और वो सब चल रहा है, दवाई भी चल रही है, काफी फायदा है। लेकिन पैर में नीचे जो है वो झुंझुनी सी बहुत रहती है, तो वही सिकाई से ही जाएगी। हाँ ये है तो शाटिका के कारण ही। L4 L5 को ही स्ट्रेंथन कीजिए, एक्सरसाइज बढ़ाइए, फॉरवर्ड बेंडिंग मत कीजिए, गरम ठंडी सेक कमर पे, थोड़ा अच्छी मसाज कराइए जिससे नसें खुले आपकी, है ना। अच्छा मसाज का है से ऑयल? हाँ ऑयल से, किसी भी ऑयल से? अच्छा किसी भी ऑयल से। अगर आप दर्द वाला बना लेते हैं जैसे मस्टर्ड ऑयल में ही आपने अजवाइन, लहसुन, मेथी वगैरह डाल के पका लिया धीमी धीमी आंच पे और उसको छान के रख लिया, उसको सफेद जार में, किसी कांच के जार में धूप में रख लिया, वो बहुत मेडिकेटेड हो जाएगा। आप उससे मसाज कराओ अपने पैरों की। ओके ओके, खासकर थैंक यू। क्योंकि हमारा जी हमारे चैनल पे आपको यूट्यूब वाले में भी आपको ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे कि कैसे प्रेस करने चाहिए। ये प्रॉब्लम डीजनरेशन है एज के साथ साथ, तो इसका सोल्यूशन भी मेंटेनेंस है, दवाएं नहीं, हमेशा कहती हूँ। तो अपने शरीर को टाइम बिल्कुल दीजिए बिल्कुल, और क्या। और किसी ना किसी को हायर कीजिए, उसको भी 4 पैसे मिलेंगे और आपका भी स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो जो पहले अपनी चीजें थी कि लोग हर घर में मसाज कराते थे, तो वो अभी सब बंद हो गई है। अभी बस स्पा में जाके बढ़िया चमका लिया, निकल आए, बस उतने तक रह गया है। वो नहीं, हम लोग अपनी एंशिएंट थेरेपीज पे जाएं और लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। ओके हाँ, तो फिर मैं मसाज करवा लेती हूँ, फिर अभी लखनऊ आकर के उसको लगा लूंगी, तो उससे मसाज करवा। ओके थैंक यू। क्योंकि स्पॉन्डिलाइटिस भी है दोनों हमारी, लुम्बर की भी और ये भी गर्दन वाली भी, दोनों है, तो दिक्कत तो है। चलिए ओके, थैंक यू। और कुछ कोई पूछना चाहता है? मैम मैं ये कह रही, पहले तो थैंक यू, आपने जो मेरे कॉलेज में आके ये बात कही थी मैं मोनिका कि 1 घंटे का मोबाइल का व्रत, तो मैंने उसको अप्लाई भी करा अपने यहाँ जहाँ कराती हूँ योग। और बच्चों को हम आंखों के लिए मैम त्राटक करवाते हैं, तो क्या वो सही है? उनके आंसू भी आते हैं काफी सारे, बहुत मन से करते भी हैं, तो उससे क्या आंखें सही हो सकती है? हाँ अच्छा है, त्राटक के बहुत अच्छे इफेक्ट हैं और त्राटक के इफेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड पे भी है ना। आपका जो हमारा सबसे दिक्कत ये है कि हमारी जो मेंटल इलनेस आ रही है ना, उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट है। आंखों पर जो इफेक्ट है ही है, और आपका आज्ञा चक्र स्टिमुलेट होता है उससे, तो आपका पूरा ईएनटी अच्छा होता है, ब्रेन अच्छा होता है, वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, इनफेक्ट सबके लिए अच्छा है। आप जब दिया जलाते हैं तो आपको एक डिस्टेंस पे रख के दिया को कंटिन्यूअस देखना चाहिए। तो ये सारे रिचुअल्स इसीलिए बनाए गए हैं कि मूर्ति पूजा, फिर आगे दिया, फिर वो भी देशी घी, फिर आप बैठे ध्यान करें। बट उससे ज्यादा हमारा ध्यान इस बात पे रहता है फूल प्रॉपर चढ़ाओ, भगवान जी नाराज ना हो जाए। उससे ऊपर आइए और उसके पीछे का भाव समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों इतना सारा रिचुअल बनाया गया है। उस पे अगर आप जाएंगे और साधना की दृष्टि से उसको देखेंगे, आप बहुत अच्छा मन लगाएंगे और उससे जो जैसे नहीं विदाउट ब्लिंकिंग आप किसी को स्टेयर कर रहे हैं, उसका आपको फायदा मिलेगा। और मैम आपने एक चीज और बताई थी ना कि सब्जी को बॉईल कर लो, तीखा खाना, धनिया मिला लो, चटनी, वो भी मैंने अप्लाई किया। इवन मतलब जितनी फीमेल थी सबको बोला कि ये खाओ, और सच में उससे वेट रिड्यूस हुआ है। मतलब उन्होंने 1 हफ्ते से कर रहे हैं सब। अब चटपटा खाना है तो मैंने कहा धनिया और हरी मिर्च की चटनी बनाओ और सारी सब्जियां बॉईल करके उसमें मिला लो, तो वो बहुत इफेक्टिव रहा जो आपने बताया था हम लोग के कॉलेज में ही। अच्छा, तो थैंक यू मैम। मुझे बिल्कुल याद नहीं है क्योंकि मैं कभी भी रटाया या सोचा हुआ नहीं बोलती हूँ, तो वहां पे माहौल के हिसाब से मैंने बोला क्योंकि सब यूथ थे। तो जनरली घरों में होता है लौकी की सब्जी बच्चे नहीं खाते, हाँ, तो आप ना बढ़िया लहसुन की तेज चटनी बनाओ उनके लिए अलग से, हरी धनिया की, और उस सब्जी में मिला दो, बढ़िया उन्हें अच्छा लगेगा।
क्योंकि हम अपने घर में सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मेरा बच्चा खा नहीं पा रहा है, मैं लोगों से क्या कहूँ, और 2 तरह की सब्जी कैसे बनेगी रोज रोज। फिर हमने यही किया कि जिसको भी ज्यादा तेज चाहिए, बढ़िया सी चटनी बना रखी है साइड में, उसमें मिला दिया। और वो आलू टमाटर की भी बढ़िया सब्जी उनको तेज लग रही है, उसको तेज खानी है, और रॉ की रॉ हो गई, और अल्कलाइनिटी भी आपने बढ़ा दी सब्जी की। ये मैंने जस्ट शेयर किया था वहां पर। तो इन्होंने, देखिए जो ऑप्ट करेगा, आपने इतने अच्छे से सुना, उसको मतलब अपने ऊपर भी अप्लाई किया। लोगों को आप योग सिखाते हो, मैं देखती हूँ आपका स्टेटस, तो आप उनको भी दे रहे हो, तो आप देखो उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं आपके पास। मैम आपसे बहुत प्रेरणा मिली थी उस दिन मुझे, क्योंकि फीमेल कहते हैं बहुत कम है योग में, योग शिक्षक मतलब टीचर के रूप में। तो आपने जो जो बातें बोली मैंने सब अप्लाई कराया, ऐसा कोई, और सबका रिजल्ट एकदम पॉजिटिव। फोन मैंने दूर कराया, बच्चों के लिए जो ध्यान भटकता तो पहले आसन कराए, फिर उनको प्राणायाम की तरफ ले गई। और खाना, आपको पता बच्चे खाना नहीं खाना पसंद करते थे, तो आपने कहा मिक्स कर दीजिए, ग्राइंड करके पीस के लड्डू बना लो। तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स लिए, और खजूर में ही, चीनी शहद नहीं, मैंने कहा खजूर पीस के ही ये लड्डू बनाओ। और बच्चे इतने मन से खा रहे हैं मैम, 2 साल के बच्चे भी खा रहे, कह रहे ये तो चॉकलेट जैसा लग रहा है, क्योंकि जो खजूर और सब सारे सीड्स को मिक्स करके। तो मैम आपने बातों बातों में बहुत कुछ सिखा दिया मुझे, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो थैंक यू आवर लायंस क्लब, लायन विनीत जी, जिन्होंने मुझे ये चांस दिया कि IMA में हम जा करके बोले, तरीके से स्पीच दें। मैम के टिप्स तो हमेशा ही बहुत यूजफुल होते हैं और हमेशा फायदा करते हैं। मैम की रेसिपीज भी, कई बार मैम रेसिपीज भी बना के सेंड करती हैं, स्टेटस पे रखते हैं, तो वो भी बहुत क्लास होते हैं। मैं भी कई बार उसको आजमाती हूँ। थैंक यू मैम। सो अभी 1 मिनट बचा है, तो हम लोग प्यार से इजाजत ले लें और फिर अगले महीने की 6 तारीख को मिले। इसको ऐसा ही रखते हैं कि एक इंटरेक्टिव सेशन टाइप का रहे, बजाय कोई टॉपिक पे तो हम कभी ना कभी आते ही रहते हैं, तो आप लोग अपना क्वेश्चंस फ्रीली पूछ पाओगे, ठीक है। और हमेशा आप बहुत बढ़िया शिखा, बहुत बहुत आशीर्वाद, और खुश रहो, ऐसे ही सबकी मदद करती रहो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। और मैम आप हम जैसे लोगों के लिए प्रेरणा का रूप है, मतलब प्रेरणा मिलती है आपको देख के। आपके जो वीडियोस में एक एक देखती हूँ, पर सॉरी मैं इतना कमेंट वो नहीं कर पाती, लेकिन वो देख देख के मैं अप्लाई करती रहती हूँ। तो मेरे लिए आप मेरी एक प्रेरणा की तरह है, मैं भी आप जैसा ही बनना चाहती हूँ। और थैंक यू इतना हम लोग को ज्ञान बांटने के लिए। आप हमसे अच्छे बनो, हमसे ऊपर जाओ, मेरी तरह मत बनो, ठीक है। सभी को बहुत सारा प्यार, जुड़ने के लिए, इतने समय तक साथ रहने के लिए, से कनेक्ट करते हैं। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। इसकी रिकॉर्डिंग YouTube पे अवेलेबल हो जाएगी। ओके, थैंक यू, बाय। ओके, बाय बाय।